अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक ऑफ ऑलरेडी देख चुके हैं। पैदाइश के बाद बच्चे को साफ़ सुथरा रखने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कभी उसे नहलाया जाता है, कभी उसके बाल कटवाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि सब इग्नोर करते हैं वो है बच्चे की ओरल हाइजीन, यानी कि बच्चे की मुँह की सफाई। अब आप लोग ये कहेंगे कि बच्चे के मुँह के अंदर तो अभी दांत नहीं है, सिर्फ मसूड़े हैं, हम किस तरह साफ़ करेंगे, और अगर हम साफ़ नहीं भी करेंगे तो उससे हमारे बच्चे को क्या नुकसान हो रहा है। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि बच्चे की ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, और साथ ही साथ जब आप अपने बच्चे की सफाई रखेंगे इससे आपके बच्चे को क्या फ़ायदा होगा। हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे की ज़ुबान सफ़ेद हो गई होती है। ख़ास तौर पर 3 महीने से कम उम्र वाले बच्चों की ज़ुबान सफ़ेद होती है, क्योंकि उनके अंदर थूक पैदा करने की, सलाइवा प्रोड्यूस करने की इतनी सलाहियत नहीं होती। लेकिन बच्चा जैसे ही 4 महीने का होता है उसकी सलाइवा प्रोड्यूस करने की, थूक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए उसकी ज़ुबान नॉर्मल हो जाती है। अगर आपके बच्चे की ज़ुबान सफ़ेद है तो उसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि उसके ऊपर दूध जम गया है, यानी कि दूध की कोई कोटिंग हो गई है, और दूसरा ये है कि आपके बच्चे को कोई फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम लोग ओरल थ्रश भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे बच्चे की ज़ुबान सफ़ेद है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे बच्चे को ओरल इन्फेक्शन हो गया है। तो उस केस में आपने ये देखना है कि सफ़ेद रंग होगा वो आपके बच्चे की अंदर वाली गालों में होगा, होंठ पे होगा अंदर, और साथ ही साथ आपके बच्चे के ऊपर वाले तलवे पे होगा। जब इन 3 जगह से आपके बच्चे का मुँह सफ़ेद हुआ होगा तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को फंगल इन्फेक्शन है, और साथ ही साथ आपका बच्चा फ़ीड लेने से भी कतरा रहा होगा, वो दूध पीने को रिजेक्ट कर रहा होगा। इस केस में आपने कभी भी अपने बच्चे का मुँह अंदर से खुद साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी। आपने फ़ौरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि आपके बच्चे की हेल्थ मज़ीद ख़राब ना हो। अब हम नॉर्मल बात कर लेते हैं कि अगर आपके बच्चे की ज़ुबान सिर्फ़ सफ़ेद है तो आपने उसे किस तरह साफ़ करना है। तो सबसे पहले आपने साफ़-सुथरा कपड़ा लेना है, उसे गर्म पानी में उबालना है। जी हाँ, बिल्कुल आप उबालेंगे गर्म पानी से, फिर साथ ही साथ आप उसे निचोड़ेंगे। मेक श्योर कि उसके अंदर कोई भी पानी का कतरा ना रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो डैम्प हुआ हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो गीला हो। उसके बाद आप अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाएँगे, उसे काम स्टेट में लेके आएँगे, कोई खिलौने वगैरह उसके आगे करेंगे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो। आप अपने बच्चे का मुँह बड़े प्यार से खोलेंगे, एक हाथ से आप अपने बच्चे की ज़ुबान पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से आप अपने बच्चे की ज़ुबान को उस गीले कपड़े से साफ़ करेंगे। गीला कपड़ा आपने इस तरह अपनी उँगली पर लपेटना है, आराम-आराम से ज़ुबान को साफ़ करना है। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने अपने बच्चे की ज़ुबान को रगड़ना शुरू नहीं कर देना। 2 से 3 दफ़ा सिर्फ़ आप वाइप करेंगे। अगर तो व्हाइट हिस्सा चला गया है, अगर तो सफ़ेद हिस्सा उतर गया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं उतरा तो आपने रगड़ना नहीं है, वरना आपका बच्चा इरिटेट होकर आइंदा कभी आपको वो अपना मुँह खोलने नहीं देगा और ना साफ़ करने देगा। इसलिए आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। अब दूसरे हाथ से, क्योंकि आपने अपने बच्चे की ज़ुबान पकड़ी हुई है, मुँह खोला हुआ है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये उँगलियाँ आपके बच्चे की गले में ज़्यादा डीप ना चली जाएँ। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके बच्चे की गले में ये उँगली लग जाती है तो बच्चे को उल्टी आ सकती है, क्योंकि ये गैग रिफ्लेक्स की वजह से हुआ है। अब ये भी देखने में आता है कि माएँ जब अपने बच्चे का मुँह साफ़ करती हैं तो पहले उसे दूध पिला लेती हैं आराम से, फिर उसके बाद उसका अंदर से मुँह साफ़ करना शुरू कर देती हैं। ये आपने नहीं करना। आपने अपने बच्चे को अच्छे से बर्प करवाना है, फिर आपने तकरीबन बर्प कराने के घंटे बाद अपने बच्चे के मुँह साफ़ करना है अंदर से। अगर आप फ़ौरी तौर पर दूध पिलाने के बाद, डिकार करवाने के बाद बच्चे की ज़ुबान अंदर से साफ़ करना शुरू कर देती हैं, तो फिर खतरा होता है कि आपका बच्चा उल्टी कर दे। अब हम देखते हैं कि बाज़ार में हमें स्क्रैपर्स मिल जाते हैं। इनका ये फ़ायदा होता है कि आप अपने बच्चे की ज़ुबान को आराम से साफ़ कर लेते हैं। ये स्क्रैपर्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आपने स्क्रैपर्स अपने उन बच्चों पर इस्तेमाल करने हैं जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है। बाकी अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं आपके, तो आपने हमेशा गीले कपड़े से साफ़ करना है और आराम से साफ़ करना है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि आपने डे 1 से ही, यानी कि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है उसी दिन से बच्चे की ज़ुबान वगैरह साफ़ करना शुरू कर दें। आपने ये भी नहीं करना। तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा तो लाज़मी आप अपने बच्चे की ज़ुबान को साफ़ करें, क्योंकि अमेरिकन जर्नल ऑफ पीड्स डेंटिस्ट्री ने यही कहा है कि अगर आप अपने बच्चे की ज़ुबान को साफ़ करते हैं तो आप अपने बच्चे को प्लेग से बचा लेते हैं। इसके अलावा जब आपका बच्चा 1 साल की उम्र को पहुँच गया है तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास ले जाएँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई डेंटिस्ट के पास जाना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इस केस में आपको ये रिकमेंड करूँगी कि सरकारी अस्पताल में डेंटिस्ट बैठे होते हैं, आप किसी भी दिन कभी भी चले जाएँ और जाके एक दफ़ा अपने बच्चे को चेक करा लें। मुख्तसर यही है कि आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि आपके बच्चे का मुँह अंदर से कहाँ-कहाँ से सफ़ेद है, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप अपने बच्चे की ज़ुबान को हफ़्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा साफ़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने स्क्रैपर्स वगैरह इस्तेमाल करने से परहेज़ करना है। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।